नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 36 तक का रिकॉर्डिंग सभी को मिल गया था। तो हरे कृष्णा सभी को, आप लोगों का जो है श्रीमद् भागवतम में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो अध्याय 8, जहाँ पर हम देख रहे हैं महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। यह हम देखेंगे। तो हम 37 वर्ष फिर से रिसाइट करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, ताकि जो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई है, जो भक्त जानना चाहते हैं यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अप्यद्य नष्टम स्वकृते हित प्रभो प्रभो अप्यदनष्टम स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो नुजीवनः जिहाससि स्वित सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजिताङ्कसाम् अभ्यर्थनस्तं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो नुजीवनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजिताङ्कसाम् एक बार मंगलाचरण करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय चक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य ज्ञानतिमिरान्धस्य भूतले ज्ञानञ्जस्मृतिः तस्मै गुरुवे नमः। ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोपकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्
श्री राधा कृष्ण ललिता श्री सखान्विताश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या हे हुआ? कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। तो यह श्लोक आप लोग ऑलरेडी कल इसका रिसाइटेशन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा अर्थ देखेंगे। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आपने रहेगा, ठीक है यहाँ पर। हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? ठीक है, महारानी कुंती प्रार्थना कर रही है। तुझे पप्पा तो इसमें यह क्या इनकी जास्त चिंता काम है? आहे का बँकेत? जास्त काम असेल बँकेत आज? हं? तो महारानी कुंती की क्या चिंता है? बोले, हे भगवान, आपने तो सारा कार्य हमारा संपन्न करा दिया। अर्थात जो युद्ध होना था, युद्ध में भी हमें विजय दिलवा दिया है। और जब विजय दिलवा दिया है, तो आज हमारे ऊपर आपकी कृपा की विशेष आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम आप पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। तो जिस पर हम पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, वह अगर कृपा ना करे तो उस व्यक्ति का भला नहीं होगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपनी माँ पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। उसको अगर माँ नहीं दूध पिलाए तो, माँ उसको खाना नहीं खिलाए तो, उसकी सेवा नहीं करे तो जब वह पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है, तो माता का भी फर्ज बनता है। तो इसी प्रकार से जब भगवान पर वह बता रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से आश्रित हैं और कह रहे हैं जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, जैसे उस बच्चे का कोई और रक्षक नहीं रह जाता है, तब वह क्या है, अपनी माँ पे पूर्ण रूप से आश्रित होता है और वह उनकी सेवा अवश्य करती है। तो इसी तरह कह रही है कि हमारा और कोई आपके अलावा रक्षक भी नहीं है। और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा संस्कृत। अपि यदि अद्य आज न हमको, यह जो है न और त्वम मिलाकर के बना है, तो नस्तम कहा जाता है। यह न वाला नहीं वाला न नहीं है, ठीक है। यहाँ पर न का अर्थ है हमको। त्वम आप, स्वकृत अपने आप संपन्न, हित सारे कर्म प्रभु, हे मेरे प्रभु। तो करें, हे मेरे प्रभु, स्वकृत ही हित, अर्थात जो सारे कर्म हैं स्वकृत है, आपने अपने आप ही पूरे कर दी। अब यहाँ पर अपने आप के दो अर्थ निकलते हैं। पहला पहला अर्थ तो यह निकलता है कि आप जहाँ रहते हैं, तो अपने आप ही सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। देखिए, आप थे तो यहाँ पे हमारी विजय अभी तक तो अपने आप हो गई।
हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आप थे हमारे साथ में। ठीक है, और दूसरी तरफ वो भगवान को रोक रही हैं। तो भगवान अगर कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे वहां भी तो, द्वारका में भी तो जाना होगा, वहां पर भी तो लोग हैं जो मेरे आश्रित हैं, तो उसके लिए भी स्वकृत्य का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है प्रयोग वहां के लिए प्रयोग जो अपनी तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दूसरा अर्थ लिया है यहीं के लिए। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो भिन्न भिन्न आचार्य क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से रसास्वादन करते हैं और उस रसास्वादन को हमारे सामने रखते हैं, ताकि हम सभी प्रकार से उसे समझ पाए। तो आप जैसे वहां पे हुआ, उसके लिए वह भी कह सकती हैं कि ठीक है, आपको वहां जाने की आवश्यकता ही क्या है, स्वकृति। आप तो बस इच्छा करेंगे, वहां सारा कार्य हो जाएगा, आपको तो वहां जाने की आवश्यकता रह नहीं गई। तो फिर यहाँ पर जो है, अब बात आती है, प्रश्न ये उठता है, जी हाँ शशि, यानी त्यागते हो शिष्ट संबोधन सुहृद घनिष्ठ मित्र अनुजीवना दया पर निर्भर। तो वह क्या कर रही है कि जी हाँ शशि शित शूरदो अनुजीवन। जैसे क्या होता है, कोई किसी का जीवन ही बन जाए, तो वही अर्थात उसकी दया पर वह निर्भर हो जाए। तो बोल रहे हैं कि आप जो है, आपकी दया पर हम पूर्ण रूप से निर्भर है, यानी आप हमारे प्रकार से जीवन है। शूरदा, तो आप अपने घनिष्ठ मित्रों को कैसे छोड़ करके जा सकती हैं? जी हाँ शशि, कैसे, किस प्रकार से त्याग कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके मित्र हैं। ठीक है, तो भगवान कह सकते हैं कि मैंने तो सारा कार्य संपन्न कर दिया है, अब यहाँ पर आपको युद्ध में विजय दिलवा दिया, राजा है आप बन गए हैं, तो अब मैं चला जाऊं तो क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन यह क्या कर रहे हैं, ऐसा जिनका न तो च तथा अन्य कोई अन्य भवत है आपके पद अम्बुजात चरण कमलों की से आश्रित। तो बोल रहे हैं कि आपके चरण कमलों के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये शाम न चन्यत भवतः पदाम्बुजात, भवतः अर्थात आपके जो पदाम्बुजात जो चरण कमल हैं, उनके अलावा तो ये हमारे पास कोई नहीं है। किसके लिए, ये शाम, जो सारे के सारे जो है आपके सूत्र हैं, अर्थात मेरे जो बच्चे हैं, वह जो है फिर किसके आश्रित होंगे, तो उनका तो आपके अलावा और कोई नहीं है। पारायणम, वे आश्रित हैं। राजसु, राजाओं के प्रति योजिता लगे हुए हैं, अहम शाम शत्रुता। तो भगवान कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने तो जब सारा ये संपन्न कर ही दिया है, तो अब आपको आश्रित होने की क्या जरूरत है। तो कह रही हैं कि सारे के सारे जो राजा हैं, वह अब हमसे शत्रुता किए बैठे हैं। तो अब वहां पर एक छोटा सा प्रश्न ये आता है कि आखिर जब विजय दिला दिए, सारे राजा कुरुक्षेत्र में पराजित हो गए हैं, तो आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं कि अब जो है दुश्मनी की हमसे बैठे हैं, आपको तो अब रहना चाहिए, अब आपकी ज्यादा आवश्यकता है हमारे पास में। ठीक है, और हमारा अब कोई रक्षक भी नहीं रह गया, जबकि पांचों इनके बेटे जो है सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हमारा कोई रक्षक नहीं रह गया। तो यहाँ से पहली बात तो यह पता चलता है कि जो भक्त है उन्हें पता होता है कि हमारी जो विजय हुई है भगवान के कारण ही हुई है। अर्थात आज भी हम भगवान के शरण में हैं, इसलिए विजय हुई। तो हमें सदैव शरण में रहना चाहिए, भगवान से हमें अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो यह हमें पता चलता है। दूसरा, जो सारे के सारे राजा शत्रुता किए बैठे हैं, तो वास्तव में जो राजा आए थे वो तो मारे गए, लेकिन जो उनके पुत्र बच गए, जो युद्ध में शामिल नहीं हुए, जो पौत्र बच गए, जो शामिल नहीं हुए, वे क्या करेंगे, अब और ज्यादा उग्र हो सकते हैं कि ठीक है, इन्हीं के कारण हमारे जो है घर वाले मारे गए। ठीक है, सबके दिमाग में तो गीता का ज्ञान नहीं जा सकता है। तो अब जो है वो बदले की भावना से प्रेरित होकर के आ सकते हैं। तो बोल रही हैं कि आज भी हमारे अर्थात ये शत्रु हैं, ऐसा आप मत सोच लीजिए कि शत्रु विहीन हम हो चुके हैं। तो वास्तव में कभी कभी कोई प्रश्न व्यक्त कर सकते हैं
कि तब जो है युधिष्ठिर को कैसे अजात शत्रु कहा जाता था, अर्थात उनका कोई शत्रु ही नहीं है। ठीक है। तो वास्तव में यहाँ इसका जो है निराकरण इस प्रकार से किया जाता है कि जो भक्त हैं भगवान को रोकने के लिए कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी अगर उतावलापन दिखाने का अर्थ होता है कि भगवान किसी प्रकार रुक जाए। तो आपने वास्तव में यह कल देखा था, हमने संक्षेप में कवर किया। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट 38 पर। एक बार रिसाइट करेंगे इसे। केवयम नाम रूपाभ्याम केवयं नाम रूपाभ्याम यदोभिः पांडवाः यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि भवतो दर्शनं ऋषिकाणां इवेशितुः केवयं नाम रूपाभ्याम यदोभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणां इवेशितुः जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए रोकने के लिए भगवान को वास्तव में वह कह रही हैं। और दूसरी बात इससे हमें ये पता चलता है कि भक्त भगवान को किस तरह प्रेम करते हैं। अर्थात अगर आज अपनी भक्ति का लेवल देखें, अगर कंपेयर करें तो हम कुछ नहीं है। आप यहाँ पे अब शब्द के थोड़ा सा अर्थ में घुसिए। अभी तक हमने केवल शब्द पढ़ा, उन्होंने क्या कहा। तो अब देखिए क्या कर रही हैं। जैसे कोई शरीर हो, किसी का शरीर हो और शरीर बहुत सुंदर, खूब बुद्धिमान व्यक्ति हो, हट्टा कट्टा हो, ठीक है, हमारे सामने आए, लोग कहें देखो कितना इसका नाम, कितना यश है, कितना नाम है, सारे लोग जानते हैं, इसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन बस आप समझ लीजिए उसका सारी कुछ उपाधियां उसने ले रखा है। बस क्या उसके अंदर से आत्मा निकल जाए, फिर सोचिए क्या होगा। कोई नहीं फिर जो है उसके साथ में रखना चाहिए। शायद वह इतना अच्छा हो, इतना बुद्धिमान हो, इतना प्यारा लग रहा हो कि सारे उसका साथ पाने के लिए लालायित हो। लेकिन केवल एक आत्मा के निकलते ही सारी उपाधियां धरी, सारा कोई मतलब नहीं रह गया। अब उसके पास कोई फटकना नहीं चाहेगा। तो वही कह रहे हैं, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यह समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो अर्थात यह क्या मान रही है कि आज हमारे पास अगर कुछ है, नाम है, यश है, सारे लोग जान रहे हैं और हम इतना आगे बढ़ सके, आज राजा बन गए हैं, युद्ध में हमारी विजय हुई है, तो जितने चाहे पांडव हुए, चाहे यदुकुल के कोई भी वंशी हैं, यदुवंशी, ये सारे के सारे अगर आज आगे बढ़ रहे हैं तो यह किसके कारण बढ़ रहे हैं, भगवान की कृपा दृष्टि के कारण बढ़ रहे हैं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, इससे यह क्या पता चलता है कि भक्त की यह हमेशा प्रार्थना होती है कि वह भगवान की दृष्टि में बने रहे। तो इसीलिए हमें क्या है, मंदिर जाने की आवश्यकता है। कोई कहे नहीं मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप रुकिए। क्या उन्हें नहीं पता भगवान सर्वत्र है? लेकिन जहाँ साक्षात भगवान का दर्शन हो सके
तो फिर हम क्यों निराकार ब्रह्म के पास भागे? सर्वत्र है निराकार रूप में, ठीक है, रहने दो। हमें तो साकार से संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे धूप हर जगह होती है, हर जगह धूप धूप है, ठीक है, हवा हर जगह है। और उस समय अगर हवा हर जगह है, कोई कहे कि आपको हवा खाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? पेड़ के नीचे बैठ के खाएंगे। बोलेंगे मुझे शांति यहीं पे आएगी। क्या वही हवा वहां धूप में नहीं है? लेकिन शांति आपको पेड़ के नीचे ही आ रही। तो इसी प्रकार से जब भगवान का जहाँ मंदिर होता है, तो भक्त जब साक्षात देखते हैं तो उन्हें ज्यादा शांति आती है, क्योंकि भगवान का वह हर्षा होता है। तो हमेशा भगवान की कृपा दृष्टि में हमें बने रहना चाहिए। तो जब व्यक्ति भगवान की कृपा दृष्टि में बने रहता है, तो उसका यश भी होगा, नाम भी होगा, सारी गतिविधियां भी आगे जो है बढ़ेंगी। तो अर्थात वह कहना चाहती है कि आपके जाते ही हमारा सारा यश, सब कुछ जो है नष्ट विनष्ट हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे साथ रहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं कि कौन है? वयम हम, नाम रूपाभ्याम ख्याति तथा सामर्थ्य रहित है। यदो भी यदुओं के सह सात पांडवा, अर्थात जो यादव हैं या पांडव लोग हैं, यह सभी लोग कि जो ख्याति है, सामर्थ्य है, यानी हम लोग सारे दोनों को मिला के बोले हुए हैं, सारे लोग क्या हैं? सामर्थ्य रहित हैं। भवतो आदर्शनम, भवतः है आपकी आदर्शनम, अगर दर्शन ना मिले, अनुपस्थिति हो जाए, तो फिर हमारा जो है सब कुछ क्या है? ख्याति वगैरह सामर्थ्य रहित है, कुछ इसका मतलब नहीं रह जाता है। अर्थात हमारी जो सामर्थ्य है वो आपके कारण ही है। यह ही मानो ऋषि का नाम इंद्रियों का आयुष सदृश ईश्वर जीव का, जिस प्रकार जो है जीव रहता है, उसके अंदर में जो है जब तक आत्मा विराजमान रहती है, तो जिस प्रकार से उसका नाम यश बना रहता है, उसी प्रकार जब तक आप हैं, अर्थात आप हमारी आत्मा की सदृश है। तो वास्तव में प्रेमा भक्ति यही है, जब भगवान आपको अपनी आत्मा के सदृश लगने लगे, ठीक है, आत्मा के बगैर शरीर का कोई अस्तित्व ना रहे, ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह आत्मा हमारे भगवान ही है, तो समझिए कि आप वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक एक करके तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नेहा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा नेहा अरोड़ा माता जी पढ़ सकते हैं आप। माता जी किसी और को मौका दे दीजिए। हरे कृष्णा अनीता माता जी। जी हरे कृष्णा। तात्पर्य। प्रभुपाद की जय हो। कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उनका सब कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गौरव नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अना अनंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितने प्रबल और प्रतिकारी क्यों न हो, वह घंटाधार हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, देखते हैं। तो कुंती देवी क्या है, इन्हें पूरा पता है कि पांडवों का जो अस्तित्व है, अर्थात सारा सामर्थ्य है, सारा आज नाम हो पाया है, तो वह किसके कारण है?
भगवान श्री कृष्ण के कारण है। अर्थात वह इनको यह प्रतीत है कि अगर हम इनके मार्गदर्शन में ना हो तो शायद हम कुछ न करने लायक रह गए। जबकि क्या है, तो युधिष्ठिर थे, वह बड़े थे, धर्मात्मा थे। लोग कहने को कहते थे कि देखो इनके मार्गदर्शन में जो है सारे लोग कर रहे हैं काम। लेकिन इतना सामर्थ्य होने के बाद भी कि जब लगे कि मैं अपने कार्य कर रहा हूँ, तब भी हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं भगवान की कृपा के कारण ही यह कर पा रहा हूँ। अन्यथा वास्तव में होता क्या है, जब हम ये समझ लेते हैं हम अपने ऊपर ही आश्रित हो गए, भगवान के ऊपर हमारा कोई आश्रय नहीं रह गया है, तब क्या होता है, केवल एक भौतिक ज्ञान रह जाता है। भगवान को हम जब निकालते हैं अपने ज्ञान में से, केवल भौतिक ज्ञान। अब भौतिक ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, तो वह क्या होता है, वह सारा निरर्थक चला जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भौतिक ज्ञान में इतना आगे व्यक्ति बढ़ गया कि देखिए कितने बड़े बड़े परमाणु बम बना लिया। तो बना के क्या कर लिया, प्रकृति का नाश ही तो कर रहा है। बोलते हैं कि हमें चंद्रमा पे जाना है, चंद्रमा पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, वहां रहने लायक है कि नहीं। अब इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान को वहां से निकाल दिया अपने ज्ञान में से, तो बचा क्या, केवल भौतिक ज्ञान बचा। अब भौतिक ज्ञान बचा तो चंद्रमा के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो पृथ्वी उसे सब कुछ दे सकती है, उससे ज्यादा दे सकती है, वह जो है उसके बारे में सोचने में असमर्थ हो जाता है। तो वास्तव में वास्तविक कल्याण व्यक्ति अपना तभी तक कर सकता है जब तक वह भगवान के आश्रय में रहता है। अन्यथा जैसे उनका आश्रय समाप्त हुआ, अहंकार की उत्पत्ति होगी और अहंकार स्वयं का ही विनाश विनाश कर देता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे, इसको एक बार रिसाइट करेंगे। नेयं सोविष्यते तत्र न इयं तत्र यथेदानीं गदाधर गदाधर त्वत्पद हि अंकिता बाति स्वलक्षण विलक्षित नेयं शोभिष्यते तत्र न यथेदानीं गदाधर त्वत्पद हि अंकिता बाति स्वलक्षण विलक्षित। तो अभी देखिए ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ गुलाब पर जामुन हम खाएंगे, जानने वाले हैं। गुलाब जामुन खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे। माता जी अकेले अकेले गुलाब जामुन नहीं खाना, फिर सबको खिलाना पड़ेगा, सबको खिलाना पड़ेगा अभी। अरे आप लोग शांति पूर्वक खाइए, जो है सारे खाने लगेंगे तो क्लास ही रुक जाएगा। तो वास्तव में यह श्लोक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अभी तक उन्होंने क्या कहा, हे भगवान आपकी कृपा की आवश्यकता हमें है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या केवल कृपा की आवश्यकता उन्हीं को है। तो अब आगे बता रही हैं कि नहीं, हमारे राज्य को भी आपकी कृपा की आवश्यकता है, आप मत जाइए। तो कैसे कर रही हैं उसे देखते हैं। हे गदाधर यानी कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस श्लोक में हमें क्या देखने को मिलता है कि अब ठीक है, हो सकता है किसी भक्त का बाद में प्रश्न आए, तो इसका अर्थ क्या है, भगवान के चरण चिन्हों की छाप पड़ी है, तो क्या इसका अर्थ है कि भगवान वहां पर नंगे पैर ही चला करते थे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कि हाँ वो हमेशा नंगे पैर चला करते थे। लेकिन हाँ, इससे यह पता चल रहा है कि जहां पर जो व्यक्ति नंगे पैर चलने लगे, तो समझो वहां पे उसका निवास स्थान बहुत ज्यादा है।
अर्थात वह बहुत ज्यादा वहां पे रहता है, बहुत ज्यादा लोग क्लोज हैं। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा जहाँ क्लोज हो जाते हैं वो अपने घर जैसा हो जाता है, तो वहां पर लोग फिर नंगे पाँव चलते हैं। कहीं भी आना जाना थोड़ी थोड़ी दूरी लोग ऐसे ही कवर कर लेते हैं। तो बता रही हैं तो कि भगवान हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी है। तो जो भगवान के चरण चिन्ह है उसमें कुछ विशेष चिन्ह अंकित होते हैं। ठीक है, वो चिन्ह हम देखेंगे क्या क्या अंकित रहते हैं। तो वह चिन्ह वास्तव में केवल भगवान के चरण कमलों में ही अंकित रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो विशेष है। तो अब ऐसा नहीं कि हम जब चरण चिन्ह बताने लगे तो सभी लोग अपने अपने पैर देखना शुरू कर दे कि मेरे में अंकित है कि नहीं। यह किसी में अंकित नहीं होंगे, वो भगवान में ही केवल रहते हैं। क्या क्या है हम देखेंगे। तो बता रहे हैं इसके कारण यह सुंदर लगता है। तो जहां पर देखिए भगवान के चरण चिन्ह पड़ जाए तो वह क्या है, वह राज्य सदैव जो है सुंदर हो ही जाता है। अर्थात ये नहीं कह रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी सजावटें कर रखी है, मेरे बच्चे राजा बन गए हैं और इतना जो है धन कमा लिया है, सभी राजाओं का भी प्राप्त कर लिया है और अश्वमेध यज्ञ भी करवा लिया है, सब कुछ ऐसा हो गया तो हम तब जाकर के शोभा बढ़ गई। नहीं, शोभा कहाँ बढ़ती है, जहाँ भगवान होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे शोभा बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है जिस घर में मंदिर होता है वह घर, उस घर में शांति होती है। तो इसीलिए हमें घर में अवश्य मंदिर रखना चाहिए। और आप लोग तुलना भी कर सकते हैं, जितने वैष्णव यहाँ पे जुटते हैं अपने घरों की और बाकियों की, कभी अगर आप तुलना करने जाएं तो आप देखेंगे उनके घर में अशांति होती है। ठीक है, उनका घर वैसे सुंदर नहीं लगेगा जैसा आपका लगता है। तो कह रहे हैं लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। व्याकुलता देखिए कितनी है कि आप चले जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, अर्थात सारी सुंदरता ही चली जाएगी। तो कहीं अगर सुंदरता है तो किसके कारण है, भगवान के कारण है। तो न नहीं यम यह हमारा राज्य शोभिष्यते सुंदर लगेगा, तत्र कब नहीं सुंदर लगेगा, करें तत्र तब, यथा जैसा अब है, यानी इस रूप में है। कब, जब वह करें जब आप चले जाएंगे तब जो सुंदर नहीं लगेगा। इदानीम कैसे, तदादरा हे कृष्ण, कृष्ण से करें तो आपके पदय चरणों के द्वारा अंकिता अंकित है, बात ही शोभायमान हो रही है। अर्थात यहाँ पे जो छाप पड़े हैं वह शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर करिए स्वलक्षण है आपके चिन्हों से, विलक्षित है जो कैसे हैं, जो चिन्ह वहां पर भगवान के चरणों में। ठीक है, तो वह ऐसा नहीं कि बता रहे हैं कि आपके जो चरणों में चिन्ह है वो सभी जगह रहते हैं, ऐसा नहीं है। सभी के चरणों में नहीं होते हैं, वह विशेष भगवान के स्व यानी आपके, अर्थात वह केवल आपके ही लक्षण है चरणों में। तो इसे हम देखेंगे आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। रीटा माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं। श्री भगवान के चरण तल यानी कि तलवे में ध्वजा, वज्र वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ श्री भगवान चलते हैं वहाँ की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत किया और वे श्री भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं वे और किसी के चरणों में नहीं होते हैं। ठीक है, भगवान के तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र, ये सभी चिन्ह बने रहते हैं। आदि कहने का अर्थ है अभी और भी चिन्ह हैं जो यहाँ पर नहीं मेंशन किए गए। तो इस तरह जो चिन्ह बने रहते हैं तो वह और किसी के पैरों में नहीं रहते। हमारे पैर बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, हमारा कोई सिंपल रह ले उतना ही बहुत बड़ी बात है। कितनों के तो सिंपल भी नहीं होते हैं, सोचिए। तो जहाँ जहाँ भगवान जाते थे वहां पर, तो वहां पर बता रहे हैं कि नरम भूमि पर ये चिन्ह अंकित हो जाते थे।
तो जिससे वहां पर क्या था, ये शुभता का प्रतीक। आज भी क्या है, हम लोग जो है लक्ष्मी जी के या भगवान जी के चरण अपने घरों के द्वार पर बनाते हैं। जो भी भक्तगण है बनाते हैं, वह क्या है, एक शुभता का प्रतीक होता है कि भगवान के सदैव चरण हमारे पास ही रहने चाहिए, हमारे साथ में रहने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो चरणों पर ज्यादा विशेष जोर देकर कह रही हैं, क्योंकि भगवान के जहाँ चरण रहेंगे तो भगवान अवश्य वहीं पर रहेंगे। तो इसलिए चरण अगर मिल गए तो भगवान की समझो शरण मिले, सीधी सी बात है। तो भगवान का क्या चाहिए, चरण चाहिए। तो जब तक भगवान के वहां पर चरण थे तो बता रहे हैं कि मेरा राज्य फल फूल रहा है। अर्थात अगर भगवान न रहे तो इन्हें क्या, एक भय है कहीं ना कहीं। वह भय है कि कहीं यह सौभाग्य दुर्भाग्य में ना बदल जाए। तो जहाँ भगवान नहीं रहते वहाँ वास्तव में अशांति होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, इसे एक बार रिसाइट करेंगे। इमे जनपदा सुवृद्धा इमे जनप्रदा पदा सुविद्या सदा श्रद्धा वौषधि विरुधः औषधि औषधि विरुदा विरुद्धा वनाद्रि नद्युतन्वतो। एक एक करके पढ़ते हैं। वनादि वन वनाधिह नद्युतन्वन्तो वना अति नदी उद्वंत वनाद्रिनद्युद्वन्तो वनादि नद्युतन्वन्तो हि वना अत्रि नदी उद्वंत वनाद्रिनादुद्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितः। ये ये धन्ते धन्ते तेजो तव वीक्षसे वचस्यते। तो, तो क्या केवल वही वही राज्य फल फूल रहा था जहाँ पर भगवान थे? तो अब उसके उत्तर में आगे बता रही हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो है केवल मैं मेरे पुत्र का भला हुआ, मेरे राज्य का करेंगे, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं। यानी आपके यहाँ निवास करने से सारे नगर ग्राम ये सारे समृद्ध हो रहे हैं। तो एक राज्य की, एक नगर ग्राम की समृद्धि का लक्षण देखिए, कैसे कहा जा सकता है कि ये समृद्ध है, क्या क्या होना चाहिए। तो कह रही हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। अर्थात वहां पर क्या है, जड़ी बूटियां हैं भरपूर मात्रा में। अर्थात अगर कुछ किसी को होता है तो उन्हें जो है आराम से यह प्राप्त हो जाएगा। अन्न की प्रचुरता है, खाने का कोई कमी नहीं है। संपन्नता देखिए किसे कहते हैं, वृक्ष फलों से लदे हैं। वृक्ष अर्थात फल की कोई कमी नहीं है। नदियां बह रही हैं, तो नदियां होना चाहिए, अर्थात जल का साधन होना चाहिए। पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं। तो भगवान के उधर निवास करने से क्या है, वहां पर सारी प्रकार की संपदा, यहाँ तक कि जो पर्वतों में खनिज है वह भी उपस्थित है। और यह उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। कितनी बड़ी बात है। अगर ये सारी समृद्धि है तो यह कैसे हो पाया? ऐसा ये नहीं करें कि हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रखा है और हम जीत गए हैं, तो देखो फैक्ट्रियां, जो हमारी उद्योग जो है कितने विकसित हो रहे हैं और हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा वो नहीं करें। ठीक है, क्यों उद्योग से संपन्नता नहीं आ सकती है, उसे हम आगे देखेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जो आपकी कृपा दृष्टि है, जिसके कारण यह प्राकृतिक रूप से हमें सारी समृद्धियां प्राप्त हो सकी हैं। तो अर्थात जो प्राकृतिक संपदा है वही सर्वश्रेष्ठ होती है। आप देख लीजिए, कोरोना काल आया था तो लोग किधर भागे, जैसे बोला लॉकडाउन, कल से लॉकडाउन, वैसे क्या हो गया, सीधे सारे लोग जो है भागे। आज रात 12 बजे से बोले थे ना, आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, कोई अपने घर में से नहीं निकलेगा। सारे लोग भागे अन्न की तरफ। कोई अन्न ले रहा है, कोई थोड़ा बहुत जो है
हल्का फुल्का औषधि दर्द का और ये सब रख रहा है। ठीक है, कोई ये नहीं कहा कि चलो सुनार की दुकान पे चलते हैं, किसी मॉल में चलते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात वास्तविक संपन्नता, वास्तविक आवश्यकता प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही पूरी हो सकती है, वही वास्तविक संपदा होती है। ठीक है, और यह संपदा कब प्राप्त होती है? भगवान की कृपा दृष्टि पड़ने से होती है। तो भक्तों को यह पता होता है कि जब भगवान की कृपा दृष्टि न पड़े, ठीक है, सामान्य व्यक्ति देखिए नहीं समझ पाए, कृपा दृष्टि भगवान देख लेंगे हो जाएगा, ये कैसे संपन्न समय हो सकता है? तो भगवान क्या बताते हैं गीता के अध्याय 15 में, कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुषणामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। बोले हैं कि पुषणामि चौषधि सर्वा, यानी सारे औषधियों को मैं पुष्ट करता हूँ, उनमें रस प्रदान करता हूँ। किस प्रकार से? सोमो भूत्वा रसात्मकः, रस प्रदाता सोम अर्थात चंद्रमा के रूप में प्रकट हो करके। तो चंद्रमा की किरण ही आती है कि सारे औषधियों में औषधीय गुण हो पाते हैं उसके किरणों के कारण। तो उसकी किरण है यानी दृष्टि मात्र से सारी औषधियों में वह गुण आ जाता है जो आपको भी पुष्ट कर सकता है। सारे अन्न में वह गुण आ पाता है जो आपको भी पुष्ट कर सकता है। तो जो भगवान का एक केवल अंश मात्र है, तो जहाँ स्वयं साक्षात भगवान रहेंगे तो भला वह जो है राज्य समृद्ध नहीं रहेगा, ग्राम समृद्ध नहीं रहेगा? सोचिए। इसीलिए भगवान का मंदिर आपके पास होना चाहिए। तो इसका अर्थात ये नहीं होता अर्थ कि ठीक है हमको सारी समृद्धियां चाहिए, ठीक है, इसलिए भगवान की वास्तव में उनको भगवान से प्रेम है। ठीक है, और राजा है तो राजा को समृद्धि तो चाहिए क्योंकि प्रजा का कल्याण करना, अपने लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता भक्तों। ठीक है, इसीलिए बोला है ये धनते यानी वृद्धि करते हुए सारी संपदाओं में क्या वृद्धि हो रही है? तब आपके विचित देखने से, तो आपके देखने से वृद्धि हो रही है। ठीक है, हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गिरजा माता जी, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा मानव संपदा प्रकृति उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्था ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले, मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले, अन्न वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मदिराओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्रकृति वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। प्रकृति नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रद वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समुद्र बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा। हरे कृष्ण माता जी। किसी और सकते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वासुदेव प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधि है तो फिर कसाई घर चलाने और दीन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी है, नदियां का बहता जल खेतों का उपजाऊ बनता है
और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औषधि संस्थानों के पीछे भागता फिरे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। किंतु कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, ठीक है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। तो वास्तव में यहाँ पर औद्योगिक कहा गया, विशाल कहा गया, लेकिन उद्यम क्यों कर रहे हैं? तो वास्तव में उद्यम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख लीजिए आज जितना उद्योग बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों का प्रश्न हो सकता है कि ठीक है इतना उद्योग बढ़ रहा है तो देखिए हमारा लाइफ कितना आरामपूर्ण हो गया है, हम जो चाहते हैं वो पा जाते हैं। तो वास्तव में आरामपूर्ण नहीं हुआ है। जब आप प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उस समय मानव क्या है, दिन में काम करता था और रात में भरपूर नींद लेता था। आज दिन का तो छोड़ दीजिए, रात भर काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। रात भर काम व्यक्ति जो है कर रहा है, फिर भी जो है संपन्नता नहीं आ रही और उद्यम बहुत ज्यादा है। पहले केवल दिन में अगर 7-8 घंटा कर लिया ठीक है, सुबह में गया काम कर लिया, दोपहर में आके आराम करेगा, शाम को फिर काम कर लेगा, फिर जो है क्या है वह फिर आराम करता था, भरपूर नींद लेता था। और सारे गांव में लोग इकट्ठे भी होकर के आपस में बातचीत किया भी करते थे, भगवान के बारे में बातें करेंगे, कहानियां सुनाएंगे एक दूसरे को, यह सब, या कैसे जो है अपना अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरह की बातें लोग किया करते थे। लेकिन आज क्या है, आज हम जब इसकी तरफ भाग रहे हैं तो इतना समय ही नहीं किसी के पास है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक ईश्वर विहीन सभ्यता का केवल निर्माण हो रहा है बस। और उद्यम यानी काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा मतलब रात में काम करने के लिए अगर कहा जाए तो मजबूर है लोग काम करने को, वह ना जाना चाहे तो भी उन्हें करना पड़ रहा है, फिर भी काम समाप्त नहीं हो रहा है। अगर लोग ये कहते हैं कि हमने मशीनें बना दिया काम आसानी से हो जा रहा है, आपने मशीनें बना दिया काम आसानी से हो रहा है तो फिर काम हमें ज्यादा क्यों करना पड़ रहा है? फिर क्यों जीवन में शांति नहीं है? फिर हमारे पास पूजा पाठ के लिए भी समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? और वहां पर जो व्यक्ति है, जो लोग कंपनियों में लगे हैं, आप देखिए कितना ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम है। उन्हें अपना भगवान को तो छोड़ दीजिए, घर परिवार तक को जो सोचने के लिए समय नहीं, अपने घर परिवार के बारे में भी कभी सोच पाए। दिन भर रात भर काम करेगा, जा करके वहां पे सो जाएगा। आप देख लो लेबरों को कहीं काम करते हुए, मैंने तो इन लोगों को देखा है, करीब से जानता हूँ। लोग 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, इसी मुंबई वगैरह में जाते हैं 2 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट का अर्थ होता है कि सुबह से शाम को करेंगे, फिर शाम से फिर जो है रात में करीब 10-12 बजे रात तक ऐसे करेंगे। तो 2 शिफ्ट होता है तो उसको माना जाता है, ऐसे करके काम कर रहे हैं। फिर आप बताइए जो आ रहा है घर पे पहुंच रहा है, अगर 10 बजे भी छूट गया, घर पे पहुंच रहा है 12-12 बजे, वह क्या जो अपने बच्चों से परिवार से बात करेगा, क्या भगवान की पूजा करेगा जो दिन भर वहीं पे रह रहा है? तो उनका परिश्रम इतना ज्यादा हो रहा है कि उनकी प्राण शक्ति को भी निचोड़ देने वाला परिश्रम। तो क्या है, केवल असंतोष बढ़ रहा है, यानी फिर भी संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। उतना काम करने के बाद कि उनके जीवन में संतोष हो जाए, शांति हो जाए, केवल उनके बदौलत कुछ लोग आनंद ले ले, कुछ लोग ठाट बाट से रह ले रहे हैं, लेकिन सारे लोग नहीं रह पा रहे हैं। जितने उद्योगों में काम करने वाले हैं, एटलीस्ट उतने को तो आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बिजी लाइफ। अगर आप कभी उनसे बात करो भगवान की, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, जबकि मशीनें बन गई हैं,
तो कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर विहीन सभ्यता बन गई, वहां से ईश्वर को आउट कर दिए हैं। तो जो प्राकृतिक चीजें उन पर निर्भरता कम हो रही है, बनावटी चीजें ज्यादा चाहिए। और जैसे जैसे हम प्रकृति से भगवान से दूर होते जाएंगे, वैसे क्या होगा? वैसे वैसे हमारी जिंदगी में और अभाव ही बढ़ेगा। तो इसी कारण से लोग क्या है कि शोषण की प्रवृत्ति होती जा रही है, अर्थात अपने आराम के लिए कुछ लेबरों को इतना लगा के काम कराओ, तो उससे क्या होता है, उनका शोषण हो जाता है। तो अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। तो ज्यादा लालसा से हम क्या है, प्रकृति का भी दोहन ज्यादा करते हैं। तो प्रकृति का ज्यादा दोहन तो हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे ज्यादा पैसा कमाएं, कैसे ज्यादा पैसा कमाएं। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, इतना उलझ जाता है कि अन्न और ये सब चीजें उगा ही नहीं पाता है। फिर उसे पशुओं का वध करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रभात जी करें, अगर प्राकृतिक चीजें सारी हम रखें, संपदाएं रखें, तो हमें पशु की खाने की आवश्यकता कभी नहीं आएगी। सब कुछ स्वादिष्ट होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। ठीक है। जल नदियां स्वच्छ देंगी, तो सब कुछ हमारे पास होगा। तो हमें कभी भी ऐसे लाचार पशुओं को ये मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाचार मनुष्यों को इस तरह से बहुत ज्यादा परिश्रम करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर हमें आवश्यकता क्या है? तो कह रहे आते, वो आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। तो भगवान की भक्ति में ही वास्तव में पूर्णता है। तो कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहते हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। तो हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट बीच में छूट गया हो तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग जैसे जो 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 ज्वाइन किए हैं उनका नंबर में आता है कि इसी लिंक में आता है? रिकॉर्डिंग तो माता जी इसी लिंक पे हम इसी में भेजते रहते हैं, ग्रुप में ही भेजते हैं। रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में जाता है। 2 ग्रुप हैं इसके, दोनों में जाता है। ड्राइव करके रहेगा, ड्राइव होता है, ड्राइव में वही शेयर हम कर देते हैं। दो ग्रुप कौन से? जी माता जी। दो ग्रुप कौन से हैं? मतलब 7 PM का 2 ग्रुप है, 1-2 करके। तो दोनों ग्रुप में ही जाता है, दोनों ग्रुप यहीं पे ज्वाइन होते हैं, लिंक एक ही रहता है, सभी यहीं पे जाते हैं। लिंक एक ही है ना, टेम्पल वाला ही। हाँ, कभी कभी अगर बीच में छूट जाता है तो फिर देखना पड़ता है। जी जी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर छूट जाता है। जी। ठीक है, एक बार प्रश्न देखते हैं अगर किसी का है। हरे कृष्णा सत्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे सुधा माता कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मतलब प्रभु प्रभु जी जी, एक ये दंडवत पूछ रहे प्रणाम। थे, मंगला आरती अटेंड करते हैं तो उसमें नाम शो नहीं होता है, तो क्या माता जी रीजन उसमें होता है? आप अपने नाम के सामने हाँ कुछ प्रभु जी, मेरा यम भी यम नाम नहीं लगा आता दीजिए। है। सुबह में जैसे क्लास आप डेली 8 PM वाला अटेंड कर रही हैं, तो उसमें आप जो है लिख दीजिए DLY, यानी डेली, या हिंदी HIN 8 PM, इतना लिख दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है माता जी। जी, सुबह प्रभु जी वाला यही है। लिखती हूँ। तो आप प्रभु जी यही लिखा है। लिख करके सेव नहीं कर देती होंगी, बैक कर देती होंगी, जी, इसलिए मेरा नहीं। भी नहीं आता है इसमें नाम। तो हम लोग जैसे शाम को ज्वाइन अटेंड करते हैं 7:30 बजे में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए माता जी की नहीं आता हो, क्योंकि मैं तो प्रभु जी पहले। पहले मेरे नाम के आगे दूसरा था, वो जो हमने ग्रुप में किया हुआ था, तो जी। फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। अब वो इस वजह से नहीं आ रहा है या क्या है? पहले भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने चेंज किया, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ठीक है माता जी, अगर नहीं आ रहा है तो उसको देखा जाएगा, लेकिन आप एक बार लिख के करिए उसको, फिर देखते हैं। फिर ध्यान जी, से ठीक कैसे है। करिए और नाम फिर चेक करिए कि आपने कुछ उसमें जो लिखा है डेली हिंदी 8 PM करके, वो लिख कभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
फिर इसके बाद हम चेक करेंगे नीचे। वो तो जैसे मैसेज आता है प्रभु जी, लेकिन ग्रुप में भी सब कुछ आता है, लेकिन हम लोग का नाम नहीं आता है, वही बात। नाम आएगा माता जी, उसमें नाम रहता है। तो आप लोग फिर से उसको जो है एक बार करिए, फिर अगर देख के अगर नहीं आता तो फिर बताइए कल से, और मैं भी इसमें चेक करूंगा कि जो लोग लिख रहे हैं उनका नाम आ रहा है कि नहीं है। फिर अगर आपका नहीं आ रहा तो उसको रिजॉल्व करेंगे। जी प्रभु। ठीक है प्रभु। जी माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ है कि हैंड ऐसे रेज है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कोई प्रश्न है? नहीं, प्रभु जी प्रश्न नहीं है, वो आप पढ़ने के लिए हैंड रेज कर रहा जी प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम चलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक कुछ प्रश्न है तो। जी प्रभु जी, जी बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसे कंठी धारण करते हैं तो क्या एक बार धारण करने के बाद किसी भी कंडीशन में कंठी माला नहीं उतारना चाहिए, या कहीं जैसे शमशान में जाते हैं या कुछ ऐसा गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं उसके हिसाब से, तो क्या वैसा है नियम, थोड़ा से जानना। क्या तुलसी तुलसी माला की बात कर रहे हैं? कंठी हम कंठी माला, जी जी जी, तुलसी माला। तुलसी माला वैसे प्रभु जी ऐसे अपवित्र स्थानों पे आप उतार दें तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जो जिस माला पे हम जाप भी करते हैं, आप देखिए कभी भी भक्तगण अगर कभी बाथरूम में जाते हैं तो उसे उतार के बाहर टांग देते हैं। जी ठीक है, तो अगर आपको पहले से एडवांस में पता है तो आप वहां पे उतार दीजिए। अन्यथा तुलसी में एक जो है बहुत विशेष बात होती है कि यह सबको पवित्र कर देती है। ठीक है, यह कभी अपवित्र नहीं होगी उसका तो आप चिंता मत करिए। लेकिन हम कोशिश करते हैं भक्ति के समय कि हम जितना ज्यादा अपवित्र स्थानों से अगर बचा दें तो अच्छा है। क्योंकि इसका जो है आदि पुराण में इसके बारे में आता है कि है। निखिल संग शमनी अस्पृष्टवा वपुः पावनी, जिसका दर्शन का कर लेने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। ठीक है, और जिसे छू लेने से सारे तो पापों बात का। को 2.5 किलो रहती, 2.5 किलो रहती, 2.5 किलो उसका और भी देती। तो यह जो है सबके पापों का खुद नाश करती उनको है। तो उनको साथ भी लाया था, 2.5 किलो का एक और खिलाया था, 2.5 किलो खिलाया था। प्रभु जी। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। जैसे हरे खिलाया था कृष्णा 2.5 किलो। प्रभु जी। बढ़िया प्रभु बढ़िया। जी, ये जैसे गले में धारण। गले में धारण किए हैं ना, आपको एडवांस में पता है कि शमशान में जा रहे हैं तो घर पे उतार के जाइए। और अच्छा, जब गले नहीं, से उतार सकते हैं। जी जी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पहले ही पता है तब जी उतार जी। दीजिए, आके फिर पहन सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी प्रभु। जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, जैसे जाप माला में कोई नीम का माला भी होता है, बेल का पत्र का भी होता है, तो क्या तुलसी माला, क्या जो लहसुन प्याज खाते हैं वो जाप नहीं कर सकते हैं? नहीं माता जी, ना तो वो धारण कर सकते हैं ना तो तुलसी माला पे जाप कर सकते हैं। नीम की माला करिए। बहुत कोई है माता जी वो बोल रहे थे, तो हम बोले कि प्रभु जी से पूछेंगे फिर बताएंगे। जी माता जी, नहीं कर सकते हैं। जो नियम को तोड़ता है उसकी कोई बात ही नहीं है। वह शास्त्र को नहीं मानता ना जानता है, लेकिन उसको नहीं करना है ऐसा। छोड़ने में क्या जाता है, लहसुन प्याज के बिना ऐसा तो है नहीं काम नहीं चलेगा। अगर सचमुच में भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो शास्त्र में जी या जो गुरु के द्वारा बताए गए हैं नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आचार के अनुसार जी चलना ही होगा। जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी हम लोग ने पढ़ा कि जहाँ पे बहुत प्राकृतिक संपदा है, खनिज है पर्वतों पे, और हरी भरी हरा हरा भरा सब कुछ है, पेड़ जो है फलों से फूलों से लदे हुए हैं, जी तो वहां पर अभी हम लोग गए थे कश्मीर घूमने के लिए, तो वहाँ सब कुछ है, जो आप बता रहे थे ना, वो सब कुछ वहाँ पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जी नदियां खूब भरी हुई है, सब बह रही हैं, पेड़ों में खूब फल फूल लदे हैं, पहाड़ हैं बहुत अच्छे अच्छे, सब कुछ है, मगर शांति नाम की चीज तो है ही नहीं वहां पर। कहाँ गई थी माता जी आप? कश्मीर प्रभु जी। अच्छा, कश्मीर गई थी तो शांति नहीं है ठीक है। क्यों?
भगवान की वहाँ भक्ति शांति नहीं है, नहीं नहीं है, करी फिर ज्यादा। वही तो आत्मा तो बिल्कुल शांति नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, मगर हम मत ऐसा नहीं है कि हम लोग को कष्ट भगवान है की वहां पे भक्ति नहीं है कोई ना माता जी। भगवान की भक्ति नहीं। तो वहां भौतिक जब इतनी संपदा, भौतिक संपदा आप कितना ही प्राप्त कर लें, अगर भगवान हाँ, की भक्ति नहीं है तो शांति नहीं आएगी। बस वही भौतिक भगवान, संपदाएं लेकिन वो बाद लोग में। अपने, वो लोग जैसे मुस्लिम लोग है वो तो अपने भगवान को बहुत याद करते हैं ना, वो माता तो जी अपने भगवान। देखिए, मैं अपने और पराये नहीं जानता हूँ। मैं तो केवल जी शास्त्र के अनुसार जानता हूँ कि शास्त्र में बोला जाता है, हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं या शास्त्र बताते हैं कि जो भक्त हैं तीन प्रकार के होते हैं। उनमें से उत्तम भक्त किसे कहते हैं? शास्त्रो युक्त च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय जी प्रौढ़ श्रद्धा अधिकारी सवय भक्ता उत्तम मतः। तो चार चीजें हम्म बताते हैं उसमें। जो शास्त्र में युक्त हो, शास्त्र में निपुण हो, उसकी शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा हो, भगवान में दृढ़ श्रद्धा हो, और दृढ़ निश्चय वाला हो, ठीक है, उसको कोई डिगा न सके, वही जो उत्तम भक्त कहलाता है। तो शास्त्र में जो चीजें वर्णित हैं कि कौन भगवान है, तो वही भगवान है, उसके अलावा मैं और नहीं जानता माता जी। शास्त्र के अलावा कहाँ क्या, मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े, मुझे ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला, हाँ या हाँ, तो हो तो सकता इससे, मैंने कम पढ़ा हो। हाँ उससे यही समझ में आता है कि उन लोगों ने शास्त्रों का, जिसके भी जो भी शास्त्र हैं उनका अध्ययन नहीं करा है, उस बात को समझा ही नहीं है, और उसके अगेंस्ट आ जा करके वो सब उपद्रव हो रहे हैं सब माता में। जी बहुत सारे समाज में जो है अंग प्रत्यंग बने हैं, कौन क्या कर रहा है मुझे किसी से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है। बस मुझे शास्त्र के जी अनुसार है, शास्त्र के अनुसार आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका उत्तर पाएंगे, और बाकी कौन क्या कर रहा है मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में। और आप लोग भी जी इंटरेस्ट जी मत लिया करिए। जितना ही ज्यादा जो है लोगों के बारे में सोचेंगे, ठीक है, हाँ उतना हाँ, क्या है भक्ति विनष्ट होती है। जन जी संग प्रभु सदवरे भक्ति विनश्यति कहा जाता है ना। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग लौलम च सद्वीर भक्तिर विनश्यति। छह चीजें जो भक्ति का नाश कर देती है। पहला, जी, अत्याहार है, बहुत ज्यादा आप आहार करें हाँ या हाँ बहुत हाँ, ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करने के पीछे पड़ जाए। प्रयास, हम्म तो आप बहुत ज्यादा उद्यम करने लगे, अर्थात आप बहुत हम्म, ज्यादा इतना उद्यम करने लगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो फिर आप उसी में रह जाते हैं। प्रजल्पो, जी अर्थात यहाँ वहां प्रज्वल खड़े होकर के आप प्रजल्प करें। प्रजल्प उसे कहते हैं भगवान के अलावा व्यर्थ की बातें करना, तो दूसरी प्रजल्प बातें करना, कहलाता है। हाँ भगवान के अलावा कुछ भी बात करना प्रजल्प ही है। जी नियम आग्रह, शास्त्र के नियमों पर बहुत ज्यादा अटल होकर के केवल नियम पे ही चलने लगना, और भगवान की भक्ति अच्छे से न कर पाइए। पहला ये नहीं करना है। नियम आग्रह का दूसरा अर्थ होता है कि आपने शास्त्र के अनुसार जो है आप कभी कुछ फिर चल ही नहीं रहे, यानी पूरा ही आपने छोड़ ही दिया, ठीक है, जी तो जी, आपने, अर्थात दोनों ही विधियों में भक्ति छूट जाती है। नियमों पे पूरा हम्म अड़ जाना या पूरा बिल्कुल ही ना मानना, तो दोनों हम्म विधि में भक्ति छूट जाती है। फिर आता है जन संग, ऐसे लोगों की संग करना जो शास्त्र के अनुसार भक्ति ना करते हों, ठीक है, हम्म, तो ऐसा जी है जो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं। लौल्यम यानी लालच, तो ये छह चीजें जो भक्ति का नाश कर देती हैं। तो जो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे कोई शास्त्र में वाणी नहीं प्राप्त हुई है कि जी कोई क्या जी कर रहा है, प्रभु जी, हुआ है कि नहीं, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, प्रियतम हरे भगवान कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण है बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु हरे कृष्ण मधु माता जी, कोई प्रश्न माता जी? नहीं प्रभु जी, बस हो गया, आपने दिया ना जवाब अभी। जी हो गया जी ना जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी। और किसी कोई प्रश्न है? मैं बोलूं क्या प्रभु जी? जी हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। ये दीक्षा नहीं ली तो माला नहीं पहन सकते क्या? माला माता जी 2 राउंड पानी। 2 राउंड की पहन सकते हैं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, और
अभी किसी का प्रश्न नहीं है, ठीक है, फिर हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, कोई प्रश्न है जी? माता जी नहीं प्रभु जी। जी जी ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर प्रणाम। प्रणाम।